एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है ये? एग्रीकल्चर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसानों के बारे में आपने क्या सोच रखा है कि क्या डेवलप होनी चाहिए आज के डेट में? कोई कीटनाशी जीव है उसे उपयोग करते समय मतलब क्या सावधानियां आनी चाहिए। जो भी फसल वो लगाते हैं, अनाज उगाते हैं, टमाटर, बैगन, सब्जी वगैरह कुछ भी होता है, उसका जो दाम होता है वो स्वयं नहीं लगाते बल्कि कोई और लगाता है। लड़के भी बंजर हो जाते हैं यार, हाइब्रिड पे चल जा रहे हैं, डॉर छोटे छोटे हो जा रहे हैं। किस चीज़ का एग्जाम था? आज था ये एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। आईपीएम का पेपर था, उसमें पूछा गया था ईटीएल ईटीएल आया था, जो मतलब ईटीएल क्या होता है? ईटीएल ईटीएल होता है ना, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। यह एक प्रकार देखा जाए तो कीट जो मतलब सर खेत में कीट लगते हैं उसका लेवल चेक किया जाता है, कैसा लेवल उसका होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या था, क्या होता है ये? प्रसार शिक्षा होता है जो मतलब कि किसानों को, जो किसान मतलब विद्यालय में तो जाते नहीं हैं, विश्वविद्यालय में जाते नहीं हैं, तो उनको हम मतलब कि उनको किसी तकनीकी को उनको हम उनके पास जाके मतलब वो शिक्षा का प्रसार करते हैं। शिक्षा का प्रसार करते हैं। यस। अच्छा, आप किसानों के बीच में कभी गई हैं? नो सर, क्योंकि अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान ही हैं। किसान है, तो प्रैक्टिकली आप किसान को मतलब देख रही हैं, उनकी स्थिति समझ रही हैं, तो क्या सही और क्या गलत है किसानों के लिए और क्या चीज़ करना चाहिए, कुछ बताएंगे आप? और ऐसे किसान नॉर्मली होते हैं जो मतलब कि उनको अभी तो ऐसे तकनीकी के बारे में नहीं पता होता है। तो हम वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गलत कर देते हैं। तो हम लोग उनके लिए मतलब पढ़ रहे हैं ताकि उनको हम बता सके कि ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, मतलब जो सही चीज़ें हैं उसको सही चीज़ें कर सके। बाकी किसान की जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा दयनीय होती जा रही है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए होती है क्योंकि उनका जो भी फसल वो लगाते हैं, अनाज उगाते हैं, टमाटर, बैगन, सब्जी वगैरह कुछ भी होता है, उसका जो दाम होता है वो स्वयं नहीं लगाते बल्कि कोई और लगाता है दाम। जबकि बाकी चीज़ें अगर खरीदने जाए अगर हम, तो उसका दाम उसका मालिक लगाएगा, लेकिन किसान जो होता है वो अपने फसल का दाम स्वयं नहीं लगा पाता। क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या फ़ायदा होगा किसान को? ऐसा नहीं होगा तो फ़ायदा ये होगा कि किसान को जितना मतलब उनको चाहिए पैसा उतना तो प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा है तो उनको ये होता है कि जैसे किसी वो फसल का, जैसे गेहूँ मान लीजिए, गेहूँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वो अगर ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद नहीं पाते हैं। अगर ऐसा मतलब वो अपने से कर सकें तो वो उतने रेट में खरीद सकते हैं। ईटीएल आया था, जो मतलब ईटीएल क्या होता है? ईटीएल होता है ना, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। यह एक प्रकार देखा जाए तो कीट जो मतलब सर खेत में कीट लगते हैं उसका लेवल चेक किया जाता है, कैसा लेवल उसका होता है। और आया था आईईएल आया था, जो कि इकोनॉमिक्स इंजरी लेवल होता है, इकोनॉमिक्स इंजरी लेवल। अच्छा, वही सब आया था। सॉरी, आईपीएम आया था। तो आप लोगों ने सब झाड़ के कर दिया ना? सब होस्ट प्लांट आया था, सब एकदम झाड़ के कर दिए। अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसानों के बारे में आपने क्या सोच रखा है कि क्या डेवलप होनी चाहिए आज के डेट में? जैविक खाद का प्रयोग करें, जो रासायनिक खाद है उसका जो है उसको धीरे धीरे कम करें। और जो यंत्र होने चाहिए कि किस चीज़ का मतलब तकनीकी के मतलब जो विदेशियों में होते हैं, अच्छे उपकरण होते हैं, किसानों के लिए होने चाहिए। जैसे सभी किसानों के पास उचित मात्रा में हार्वेस्टर नहीं है, कल्टीवेशन करने के अच्छे उपकरण नहीं है। अभी पुराने हल से ही, बैल से भी अभी किसानी हो रही है यहाँ पे। इसलिए संसाधनों का डेवलपमेंट करना और जैसे पुरानी पद्धति को बदलना है। किसानों को रासायनिक खेती न किया जाए, जैविक खेती किया जाए, जो जिससे रासायनिक खाद है उसको बंद करके हम लोग को जैविक खाद की ओर बहुत ज़्यादा जोर देना है किसानों को हम लोग। हाँ, एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बता दीजिए। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? मतलब कि हॉर्टिकल्चर ये होता है उद्यान विज्ञान। मतलब इसमें हम किसी बागवानी में फल या फूल या फसल का उत्पादन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आकृति पटेल। क्या नाम है आपका? प्रतिमा महोदय। क्या पूछा गया था? क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन आईपीएम का पेपर था और जिसमें पेस्ट पूछा गया था, होस्ट पूछा गया था, और जैसे कि मतलब कोई कीटनाशी जीव है उसे उपयोग करते समय मतलब क्या सावधानियां आनी चाहिए, और उसके पहले कौन सा सावधानी अपनाएंगे, उसके बाद कौन सा सावधानी, वही पूछा गया था। क्या नाम है? कृष्णा यादव मेरा नाम है। और आपका? रक्षाराम मौर्य। हाँ, तो कैसा रहा पेपर आज का? बहुत अच्छा रहा पेपर। हाँ, एक क्वेश्चन बताइए जो पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन तो आया था जो है अधिकतर जैसे आम और केला। तो सही जी। कैसे हैं? मस्त है सर। सी आप? अच्छे हैं। पेपर कैसा रहा? दीदी आप बताओ, कैसा रहा पेपर? अच्छा अच्छा रहा। कहाँ से आते हो आप?
बीमारी से। कितना दूर है यहाँ से, कितने किलोमीटर? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर से आते हो? डेली आते हो क्लास लेने? हाँ। हाँ, कैसे, बस से आते हो? अरे देखो यार, क्या पढ़ाई के लिए कितने बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, 18 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। अच्छा, कितने बजे आ जाते हो सुबह? 10 बजे। 10 बजे। लंच वंच चलाते हो? हाँ। आप दीदी? हाँ। सर जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? आज फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन एजुकेशन और हॉर्टिकल्चर। आपका भी था यही सेम? नहीं सर, मेरा फार्मेसी चल रहा था, अभी क्लास चल रहा था, अभी सेशनल होने वाला है। हाँ। तो कैसा, पढ़ाई अच्छी हो रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी हो रही है। क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा गया था? क्वेश्चन बताइए। अच्छा ये बताइए कि टमाटर जो है आज के डेट में अगर हम देखें, किसान की स्थिति जो है बहुत ही गड़बड़ है और टमाटर सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बिक नहीं रहा है, तो उसको किस तरह से और उपयोग कर सकते हैं? कि पता नहीं पता। हैं? नहीं। सॉस वगैरह तो बना सकते हैं? हाँ, सॉस तो और जेली और जैम भी बना सकते हैं। जेली और जैम वगैरह बना सकते हैं ना? चलिए, थैंक यू सो मच। रासायनिक खाद से क्या प्रभाव पड़ रहा है आज के जनरेशन में? जो मिट्टी में उर्वरता शक्ति है उसकी कमी हो रही है और बंजर जमीन बहुत ज़्यादा बंजर जमीन हो रही है इसमें, इसलिए हम उन लोग को कम कर। जमीन बंजर हो रहा है और कहीं ना कहीं लड़के भी बंजर हो जाते हैं यार। हाइब्रिड होते जा रहे हैं, डॉट छोटे छोटे हो जा रहे हैं, छोटे छोटे। पता लगा कम उम्र में बाल झड़ गए, सफेद हो गए, है ना? और ये आए दिन ये भयावह बीमारी है, ये भारत के सामने बहुत बड़ी बीमारी है। ये जान लीजिए, इसलिए जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो है जैविक फार्मिंग, इस पे जोर दिया जाए। जोर दिया जाएगा तब ना रासायनिक से छुटकारा मिलेगा। बताइए, इसी जमाने में लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, अब बाल झड़ जा रहा है, बाल पक जा रहा है।